हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ मैं कुमार जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल डीएमपी में। ओके फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स। और कौन सा लेसन लेने वाले हैं? तो लेसन 2 पॉलिनोमियल लेने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये प्रयास रहता है कि आप अच्छी तरह पढ़े। ऐसा नहीं है, ये भी प्रयास रहता है कि हम बच्चे तक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं। एंड आई होप कि इसमें आपका साथ सहकार बना रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर शेयर न करो लेकिन किसी ज़रूरतमंद को शेयर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छी मेथड लाकर आज यहाँ पे लाइव आ रहे हैं पॉलिनोमियल लेसन लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर वाले मार्क्स प्रमोटेड हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू गेट अप फॉर स्टैंडर्ड 9। जो भी 10th में आए हैं उन लोगों को अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसीलिए हम एक लेसन के वीडियो बना रहे हैं। ये पार्ट 2 में होगा, ये पार्ट 1 है हमारा। तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल है क्या। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सोच लो कि आप इस लेसन में ऑलरेडी दौड़ोगे, चलोगे नहीं, दौड़ोगे। चलते तो सब है, लेकिन हम आपको यहाँ पे रनिंग करवाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर किस प्रकार करते हैं? किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट उसे रूट फॉर्म से पकड़ते हैं। कोई पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़, उस पेड़ को आप ऊपर से काटोगे तो वो फिर से ग्रो होगा। सही बात है, फिर से उससे ग्रो होगा। लेकिन उस पेड़ को रूट में से ही आप निकाल दोगे, रूट में से ही आप निकाल देते हो तो वहां पे फिर से वो ग्रो नहीं होगा। तो उसी टाइप्स आपको इसका रूट पकड़ना है। तो रूट कहाँ पे है? तो हमारे पॉलिनोमियल का रूट आज से 3 साल पहले यानी 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए ट्रैवल करते हैं पास्ट में, आपका रूट आपको दिखाते हैं। अगर आपको डायरेक्टली देखना है तो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो रखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2, उसे देख लीजिएगा। वरना हम यहाँ पे बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि जैसे कि पॉलिनोमियल के अलावा आपको पहले जाना है कि कुछ टर्म आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हमने 3x, दूसरा लिखा 3x + 1, तीसरा लिखा 2x² + 9x - 10 और चौथा लिखा 3x³ + 9x² - 10x + 5। तो इस तरह कुछ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऐसे नाम आते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। लेकिन टर्म है, देखो यहाँ पे 1 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 टर्म। तो इसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको मालूम है कि एक टर्म होता है तो उसे कहते हैं मोनोमियल, राइट। 2 टर्म होते हैं तो उसे कहते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म होते हैं तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म होता है तो उसे कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म होते हैं तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल, और अगर 4 टर्म होते हैं, सोचो कि इसके 4 टर्म, तो उसे कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। उसे बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, यानी 4 टर्म होते हैं। अभी यहाँ पे पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट कहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम? तो पॉलिनोमियल को सिलेक्ट करने के लिए, पॉलिनोमियल को आसान भाषा में हम बोले तो यहाँ पे पॉलिनोमियल यानी मोर देन 1 टर्म। पॉलिनोमियल यानी आप उसे लिख सकते हो मोर देन 1 टर्म। ये आपको याद रखना है। पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोर देन 1 टर्म। तो टर्म के हिसाब से हमने जो बात की, तो ये जो टर्म होते हैं, एक एक टर्म को हम ले लेते हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें इसमें जाननी पड़ेगी। ये तो मालूम हो गया है कि चलो भाई मोर देन 1 टर्म होता है तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन आगे जाओगे तो ये वर्ड जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बने रहेंगे, क्योंकि हम पूरा कॉन्सेप्ट हम निचोड़ के सिखाने वाले हैं। ज़्यादातर हम भी वीडियो देखते हैं एजुकेशन के, तो उसमें ये बोला जाता है कि आपको अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको कोई क्वेरी रहने ही नहीं देंगे ना। हमने बोला उतना आपने किया, समझ लो कि आप निकल पड़े।
तो इसी प्रकार आपको भी प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। तो हम जाते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल यानी वन देन मोर देन वन टर्म। अभी ये टर्म जो वर्ड्स लिखा हुआ है टर्म, तो उसे हिंदी में पद कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म है, तो किसी एक टर्म को हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2x², तो ये टर्म। तो किसी भी चीज के कुछ पार्ट होते हैं, किसी भी चीज के कुछ पार्ट होते हैं, हर पार्ट को अलग अलग कहते हैं। जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आपको कोई कार दिखाई देती है, ओके, कोई भी कार दिखाई, तो कार को कार कहते हैं, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। इसे टायर कहते हैं, ओके, फिर इसे बॉयनेट कहते हैं, राइट ना। तो इसी तरह टर्म के भी कुछ पार्ट है। तो वो पार्ट कितने हैं? तो टर्म के अंदर 3 पार्ट आते हैं। एक डिग्री आती है जिसे हम पावर भी कहते हैं, फिर कोफिशिएंट आता है, और एक आता है एक्सपोनेंट जिसे हम बेस भी कहते हैं, ओके। और ये एक्सपोनेंट के अलावा हम अगर बोले तो एक आता है वेरिएबल, एक आता है वेरिएबल। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, ओके। मुझे मालूम है थोड़ा सा कंफ्यूज हो लगे कि सर ने अभी शुरू किया है, इतना तो मालूम हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, लेकिन ये क्या डिग्री, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल, ये क्या अभी समझा रहा हूँ। इसके लिए हमारा एक दूसरा वीडियो हमने रखा हुआ है एक्सपोनेंट पावर का, वो भी आप चेक कर सकते हो वीडियो में जाकर। अगर पूरा बेस आपको चाहिए तो ऑलरेडी हमने सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि ये लेसन शुरू करने से पहले हमने ये 2 लेसन रख दिए थे कि 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को बेस के लिए कहीं और जाना ना पड़े। लेकिन यहाँ पे आसान तरीके से अगर आपने वीडियो देखे तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखा है 2x², दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा अलग हो इसलिए, 5x³। तो यहाँ पे ये जो x है, उस x को कहते हैं वेरिएबल, x को वेरिएबल कहते हैं। ये 3 जो है उसे कहते हैं डिग्री, और ये 5 जो है वो वेरिएबल के साथ जो होता है, वेरिएबल के साथ, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, डिग्री, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। टर्म वाइज आएगा, कोई भी टर्म हो तो उसके अंदर आपको कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड डिग्री जानना पड़ेगा। हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, वो 1 वेरिएबल है। कौन सा है? 1 वेरिएबल। ये हमारा जो लेसन है वो 1 वेरिएबल है, और उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि डिग्री, इसमें से आपको मालूम हो गया कि डिग्री किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, और कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा अभी पार्ट 2 में लेंगे, लेकिन डिग्री ले लेते हैं अभी कि डिग्री और वेरिएबल ये दोनों कहाँ पे काम करते हैं। आगे हम जाते हैं, यहाँ पे डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, वो डिग्री के हिसाब से होते हैं, जिस तरह उसकी डिग्री होती है उस तरह। तो हमने आगे भी बोला था, उसी तरह आपको याद रखना है। जैसे कि पहला हम ले लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। दूसरा जो है लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे लिख देता हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और नंबर 5 रहेगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है। अभी इसमें क्या है, तो सबकी डिग्री अलग अलग है। ओके, तो यहां पे डिग्री कितनी होगी? डिग्री
0, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री, तो डिग्री होगी 1। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री होगी 2। क्यूबिक में कितनी डिग्री होगी, यस राइट 3। और बाय क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री होगी, तो होगी 4। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस तरह। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं fx = 7, तो आप सोचोगे कि सर यहाँ पे डिग्री कहाँ है डिग्री, लेकिन यहाँ पे 7 के साथ जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, x है, और x की कितनी पावर है, 0 पावर है। तो 0 पावर है तो उसका मतलब क्या होगा, 7 × 1 यानी 1 रहेगा। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, या तो उसमें वेरिएबल होता ही नहीं है। दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल दिखाते ही नहीं है। अगर बोले तो 0 पावर है यानी 1 वैल्यू वाला वेरिएबल हो सकता है, लेकिन उसमें दिखाते, लेकिन फिर भी इसे इतना डिफाइन नहीं किया है, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है। फिर लीनियर है, तो लीनियर के अंदर fx = 3x - 2। तो यहाँ पे जो लीनियर है उसके अंदर देखो, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, तो x की डिग्री कितनी है, तो 1 है। तो जैसे भी हाईएस्ट डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, तो उसके लिए लीनियर पॉलिनोमियल यूज होगा, यानी उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं gy, तो उसका भी होगा 5y + 9। तो यहाँ पे y है तो उसकी डिग्री 1 है, दूसरा कोई y है नहीं, या दूसरी डिग्री है नहीं, एक से ज़्यादा डिग्री है नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है ax + b। क्यों याद रखना है, पार्ट 2 में आपको काम आएगा इसलिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल ax + b। उसी तरह क्वाड्रेटिक में होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² + 9x + 10। तो यहाँ पे देखो डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, भाई इसे क्वाड्रेटिक ही क्यों कहते हैं सर, क्यों इसे हम लीनियर क्यों नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 1 डिग्री भी है, लेकिन मैंने बोला ना हाईएस्ट डिग्री चाहिए। हमारा जो ये स्टेटमेंट है उसके अंदर 2 डिग्री है, एक तो इस टर्म के अंदर 2 है और इस टर्म के अंदर 1 है, दूसरी तो कोई वेरिएबल की डिग्री है नहीं। यहाँ पे तो 0 है, तो ये 2 इससे बड़े है, तो इसलिए उसकी डिग्री क्या मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। तो इसीलिए इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, आई यूज अनदर बॉल पेन। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c, ये होगा। ओके, आपको डिग्री याद रखनी है अभी फर्स्ट में, ओके, और वेरिएबल याद रखना है जिससे आप ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओगे। अभी आगे हम जाते हैं, तो क्यूबिक तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि 3 है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हम लिख देते हैं 2x³ + 9x² - 5x + 6। तो यहाँ पे देखो 3 डिग्री है, इसके अंदर कितनी है, 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, लेकिन 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, यानी सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, क्यूबिक, क्यूब यानी 3। उसी तरह यहाँ पे 4 है, अभी ये तो आपको समझ में आ ही गया, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, जैसे कि 9x² + 3x³ - 5x 4 पावर + 10 - 2x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, तो इन सब में हाईएस्ट कौन सी है, 4 है, तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे हम, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक का डबल, क्वाड्रेटिक का डबल, तो उसे बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। और इसका भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो मालूम हो ही गया है, ओके, दोनों का। यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख देते हैं ax³ + bx² + 3x + d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे हम बोलते हैं तो ax 4 पावर bx³ cx² dx + e।
तो ये एक फॉर्म है। फिर सबसे ज़्यादा आपको बात बता दो, मैंने आगे भी बोला था मोनोमियल बाइनोमियल याद रखना, कहीं ना कहीं आपको वो भी काम आने वाला है। तो किस तरह काम आएगा, तो ये जो सब डिग्री है वो मोनो, बाइनो और ट्राइनो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लेकिन तो ये देखो मोनो में भी हो सकती है और बाइनोमियल में भी हो सकती है ये डिग्री। अभी यहाँ पे 2 टर्म है तो ऑलरेडी बाइनोमियल हुआ, वो तो आपको मालूम है। लेकिन मोनोमियल में किस तरह, तो मोनोमियल में यानी यहाँ पे ऐसे सिर्फ एक टर्म ही दिया होता है, जैसे कि 7x। तो आप बोलोगे कि सर 7x दिया तो फिर वो कैसे लीनियर होगा, लेकिन उसके पीछे हम देख सकते हैं ना, ये 0 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हो गया ना लीनियर। इसी प्रकार बाइनोमियल में तो है ये जो है ये डिग्री लीनियर और ये कभी ये ट्राइनोमियल में नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम बोले तो ये मोनो में भी हो सकती है, बाइनोमियल में भी हो सकती है और ट्राइनो में भी हो सकती है। ये भी तीनों में हो सकती है, मोनो, बाइनो और ट्राइनो तीनों में हो सकती है। ओके, तो इन सब में जो हम ये ए, बी और सी लिखते हैं, तो सबके लिए हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए, बी और सी होता है हमारे पूरे पॉलिनोमियल में, तो ए यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखेंगे सबके नीचे, तो सब में कॉमन है ए, बी और सी, डी आर रियल नंबर, ये सब रियल नंबर होंगे। एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होगा। जस्ट थिंक दैट यहाँ पे सर मोनो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे कि जी वाई, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5y², तो ये कौन सा हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। क्यों हुई सर, ये फॉर्म आपने लिखा है तो इस फॉर्म में तो है नहीं, तो वो कैसे हुई, तो इस फॉर्म में देखने के लिए आपको उसे रखना पड़ेगा। तो देखो 5y² यानी ax² आ गया, प्लस यहाँ पे 0x प्लस 0, यानी ये दोनों एक ही हुए ना, लेकिन हमें इस फॉर्म में रखा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसलिए मैंने बोला कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में होता है, ये ट्राइनोमियल में नहीं होता है, मोनो और बाइनो में होता है। ये भी मोनो, बाइनो और ट्राइनो में हो सकता है, और ये तो 4 है तो उसको आपको ये भी मोनो, बाइनो, ट्राइनो किसी में भी हो सकता है, चारों में हो सकता है। तो इसी तरह आपको ये याद रखना है। आई होप डेट कि आपको चारों टाइप्स याद होंगे। अभी हम यहाँ पे आगे जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारी जो डिग्री है उस डिग्री में वैल्यू किस तरह ढूंढते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद हम कोएफिशिएंट के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, तो हम उसके ऊपर जाते हैं। आई होप कि आपने ये लिखा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू ढूंढना आपको सीखना पड़ेगा, और वैल्यू ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा मालूम होगा। और वो क्यों चाहिए, तो इसके लिए हमें एक नया वर्ड्स मिलने वाला है, अच्छा सा वर्ड्स मिलने वाला है, और कौन सा वर्ड्स है तो अभी आपको मालूम हो जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यस, ऐसा होता है कि गुजराती में कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भराए। अब आप धीरे धीरे कोशिश करोगे ना, वो पूरी थाली होती है ना, वो भरी हुई होती है, तो एक ही बार में हम उसे खाएंगे तो कैसा लगेगा। हर एक चीज़ को अलग अलग तरह से हम खाते हैं तो अच्छा लगता है, ओके, और वो हमें डाइजेस्ट होता है। इसी तरह 1 बाय 1 एक एक सेशन आपको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि एक ही दिन में मैं पूरा लेसन सीख जाऊँ, नहीं, पहले ये टॉपिक सीखे, आपकी बुक्स को ओपन कीजिए, प्रैक्टिस वर्क का यूज़ कीजिए, गूगल से कुछ सम डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर आता है ओके डन, उसके बाद आगे जाइए। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हम इतना ही सिखाते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और आगे भी वैसे ही आता रहेगा। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जाते हैं, तो किस तरह उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो इस हिसाब से हम जाएंगे। तो जैसे कि कोई भी वैल्यू दी है, कोई भी हमें पॉलिनोमियल दी है, यहाँ पे सिंपली वन पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार हम ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 9x प्लस 6, ये सिंपल एक हमें वैल्यू दी है। तो इसकी वैल्यू ढूंढनी है। वैल्यू ढूंढने के लिए हमारा जो वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल की कुछ वैल्यू हमें दी होगी, जैसे कि हम यहाँ पे रखने वाले x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। चलो भाई, ये दो वैल्यू हम रखेंगे और इसकी वैल्यू हम ढूंढने वाले हैं। तो किस तरह ढूंढेंगे, तो सिंपल सा फंडामेंटल है,
यहाँ पे पहले हम लिखेंगे F1, तो ये जो वैल्यू है ना वो x को रिप्लेस करेगी। ओके, यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 रख दिया है, तो 2 यहाँ पे x स्क्वायर था यानी 1 स्क्वायर, 9 1 प्लस 6, तो आंसर क्या आएगा 2, 1 1 जा 1, 9 1 जा 9 प्लस 6, 2 1 जा 2, 9 प्लस 6 यानी 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 यानी 17। तो F1 की वैल्यू, ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हम सिखा रहे हैं। चलो F2 भी सर्च कर लेते हैं। तो 2 जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे 2 रख देंगे, 9 2 प्लस 6, 2 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 प्लस 6, 4 2 जा 8 प्लस 18 प्लस 6, तो यहाँ पे 18 और 18 26 एंड 6 32, तो F2 की वैल्यू आई 32। यस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं और उसके अंदर 3 वैल्यू रखते हैं। जैसे कि सिंपल से एक वैल्यू हम क्यूबिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर सिंपल सा क्यूबिक का एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा इंक, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये एक हमें क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू रखनी है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम वैल्यू ढूंढने जाते हैं यहाँ पे। तो किस तरह जाएंगे हम, तो पहले 1 रख देते हैं या 1 लिख देते हैं F1। तो देखो 1 क्यूब माइनस 6, 1 स्क्वायर प्लस 11, 1 माइनस 6, तो 1 1 होगा, 6 1 जा 6, 11 1 जा 11 माइनस 6, 11 प्लस 1 12, 6 प्लस 6 12, यानी आंसर आया 0। मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आंसर 0 आया है। दूसरा भी ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं, उसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं x को, तो 6 फिर आया 11 माइनस 6, 2 का क्यूब होगा 8, 6 यहाँ पे स्क्वायर होगा 4, 22 और माइनस 6 यानी 8, 24 प्लस 22 माइनस 6, ये पॉजिटिव नंबर का सम करते हैं 30 और यहाँ पे भी आएगा 30, यानी आंसर आ गया 0। आई होप डेट आप 3 का भी ढूंढ सकते हो। हम 3 का यहाँ पे प्लेस करेंगे उसी सम को, F3, तो यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 6, 3 स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, तो 3 का क्यूब होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 6 9 33 माइनस 6, तो यहाँ पे 27 9 6 जा 54 प्लस 33 माइनस 6, पॉजिटिव पॉजिटिव सम करेंगे तो 60 माइनस 60, यानी आंसर आया 0। ओके, तो जब भी 0 आंसर आता है तो वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इन तीनों में आपने देखा है कि आंसर आया है 0। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 2 एंड 3 इज zeros of fx polynomial। यस, fx पर अगर आपका ऐसा प्रूव करना आता है कि भाई ये 0 क्यों है, प्रूव डेट x इज यानी 0 यानी ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। आप सिंपली देखो तो ये एक को इस तरफ लाओगे तो x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, तो इस तरह इसके फैक्टर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीरोस यानी x की वैल्यू है, ये 100% वैल्यू। अगर 0 आता है तो सोच लेना कि वो x को वैल्यू है, और 0 नहीं आता है तो उसकी वैल्यू है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा।
हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 के अंदर हम कोएफिशिएंट का वो लेकर आएंगे। आज हम जो पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइक्वाड्रेनियम, उसके बाद हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिनियर, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक पढ़े। उसके अंदर लीनियर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लीनियर का था ax प्लस बी, फिर क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये सबसे ज़्यादा याद रखना है। इसके बाद हम कोएफिशिएंट और उसका रिलेशन लेकर आएंगे। आई होप कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये पार्ट 2 है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाना, जिससे हमारा दूसरा वीडियो जब भी आएगा तो आपको हमें मोटिवेटर मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। और हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ 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 फ्रेंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।